हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर्स। और वेक्टर्स को आज ऐसे पढ़ना है कि आज के बाद वेक्टर भूलने नहीं है कभी भी। उसके लिए तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को जो मैं समझाने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। अगर मैं बात करूँ कुछ क्वांटिटीज़ की जिसमें बस मैग्नीट्यूड मैटर करता है, फॉर एग्जांपल दो एग्जांपल मैंने लिए हैं, टाइम एंड वॉल्यूम। अगर उसेन बोल्ट साउथ अफ्रीका में दौड़े या कोई टूर्नामेंट इंडिया में हो जाए, इंडिया में दौड़े, साउथ अफ्रीका का ट्रैक नॉर्थ की तरफ हो और इंडिया का ट्रैक वेस्ट की तरफ हो, दोनों ही केस में वट एवर टाइम ही विल टेक इट मे बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पानी में बैठ के पीऊँ बेड पे या मैं खड़े होके पीऊँ किचन में, दोनों ही केस में मुझे जितनी प्यास लगेगी मैं उतना ही पानी पीने वाला हूँ। सो वॉल्यूम मैटर्स। Hence, I can say one thing, in such quantities only magnitude matters। बस मैग्नीट्यूड मैटर करता है। बट ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जो मेरे पास हैं जिनमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। मैसी अगर किक करे फुटबॉल तो उसको किधर करना है, उसको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दूसरे के गोल पोस्ट में ही करना है, अपने में नहीं। और कितनी स्पीड से करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट हो गया, और तो जो किक लगाएगा किक में कितना फोर्स देना है दैट उसका मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक पायलट के लिए जब वो टेक ऑफ करे उससे पहले रनवे पे प्लेन को भगाना पड़ता है, तो प्लेन को जब भगाएगा तो उसको ये भी पता होना चाहिए कितनी स्पीड से भगाना है और किस डायरेक्शन में भगाना है। सेम केस इन लैंडिंग ऑल्सो। अगर लैंडिंग करनी है तो भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कितनी स्पीड से उतारना है और किस डायरेक्शन में उतारना है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उन क्वांटिटीज के लिए हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मैटर्स। अब देखिए, अगर कोई प्लेन रनवे के 90 डिग्री उतर जाए तो बड़ी मुश्किल है ना। सो इसलिए लैंडिंग करते टाइम बड़ा ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो डायरेक्शन मैटर ऑल्सो मैटर, स्पीड ऑल्सो मैटर, कितनी स्पीड से जाना है। ज़्यादा स्पीड जाके टकरा गया रनवे से तो क्रैश हो जाएगा। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जितना भी डिस्कशन हुआ उसके बाद हमें पता चला है एक स्केलर होते हैं और एक वेक्टर्स होते हैं। सो स्केलर जो क्वांटिटीज होते हैं ये भी हमें पता लग गया है कि हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कोई बात ही नहीं डायरेक्शन की, करने की जरूरत ही नहीं है, बस मैग्नीट्यूड पता लग जाए भाई, उससे काम चल जाएगा। एंड वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। बिना इसके अगर आधा काम किया तो कुछ नहीं पता चलेगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि आधा काम क्या कह रहे हैं। चलिए, इफ समवन सेज रेड कार इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, डू यू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कार? कोई नहीं बता पाएगा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कार। क्यों नहीं बता पाएगा भाई, जरा देखते हैं। 50 मीटर का मतलब है, 50 मीटर का मतलब ये रहेगा कि वो रेड कार इधर भी हो सकती है, वो रेड कार इधर भी हो सकती है, वो रेड कार इधर भी हो सकती है। तो रेड कार तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। इसका मतलब रेड कार एक 50 मीटर रेडियस के सर्कल पर कहीं भी हो सकती है, किसी को नहीं पता, बिकॉज अधूरी बस मैग्नीट्यूड बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है अगर हम बस मैग्नीट्यूड बताते हैं तो, जिसके लिए वी हैव टू नो अबाउट डायरेक्शन। सो देखिए क्या गड़बड़ हो गई। तो अब कार तो कहीं भी हो सकती है, कितनी पोजीशन कार के, इनफाइनाइट पोजीशन कार के। सो कोई नहीं बता पाएगा भाई कार कहाँ है। ठीक है, चोर पुलिस का खेल हो गया। देन अगर मैं एक चीज ऐड कर दूं, डायरेक्शन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो देखिए क्या बढ़िया एकदम चीज हो गई। सर्कल तो रहेगा रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। 50 मीटर इन एनी डायरेक्शन हो तो होना ही है। बट ये बड़े काम की चीज आ गई कि कार फिक्स हो गई इस डायरेक्शन पर। यू कैन सी 30 डिग्री एंड नो अदर डायरेक्शन। जो वर्ड मैंने ऐड किया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उससे फिक्स हो गया, इसके बाद कुछ नहीं बचा। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। वी हैव टू हैव वेक्टर क्वांटिटीज। और पूरे 11th एंड 12th के पूरे फिजिक्स में, इवन फॉर हायर स्टडीज, वेक्टर्स का बड़ा काम है। और ये हम देखेंगे हर चैप्टर में वेक्टर का बहुत काम है। नोइंगली और अननोइंगली हम बहुत सारे वेक्टर्स यूज करते हैं। जैसे किसी भी वेट को उठाने के लिए वेक्टर्स का यूज होता है। उठा लेते हैं बट हम सोचते नहीं है, लेकिन अगर उस चीज़ को एनालाइज करना है तो मुझे वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक बास्केटबॉल प्लेयर बास्केट करते टाइम ये नहीं देखता कि उसने क्या किया, बट वो बाय प्रैक्टिस इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है कि बास्केट कर देता है। बट अगर उस मोशन को देखा जाए, उस बास्केट के मोशन को एनालाइज अगर तुम्हें करना है, यू नीड वेक्टर्स।
किसी शहर में फ्लड आ गई है या गांव में फ्लड आ गई है, उस फ्लड में हेलीकॉप्टर से एक फूड पैकेट डालना है, तो पायलट को ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में छोड़ें, कहाँ से उस पैकेट को लीव करें कि वो उस डेजिग्नेटेड प्लेस पर पहुंच जाए। इस सब को समझने के लिए हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। और बहुत सारे यूजेस हैं हमारे वेक्टर्स के, जिनमें हम डेली लाइफ में हम करते रहते हैं। कोई चीज़ उठाना है, पुल करना है या ट्रॉली बैग ले जाना है, उन सब के मोशन को अगर अंडरस्टैंड करना है तो मुझे वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। स्पाइडर कैम एक और इंटरेस्टिंग यूज़ है वेक्टर्स का। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर पूरे फील्ड को, जहाँ भी मैच चल रहा होता है, उसको एक 3D स्पेस बना देता है। उस 3D स्पेस का कोई एक ओरिजिन पॉइंट होता है। अब इस स्पाइडर कैम की पोजीशन एक पोजीशन वेक्टर से डिनोट होती है। जिस भी पोजीशन पे होगा एक उसका पोजीशन वेक्टर होगा और उस पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर में फीड होंगे। अब हम इस स्पाइडर कैम की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, पोजीशन को डिसाइड कर सकते हैं और मैच का मजा ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर अगर हम करने जाएं तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम एक एरो वाले डायरेक्शन को एरो हेड बोलते हैं एंड दूसरे पॉइंट को हम टेल बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। डायरेक्शन उस एरो की ही होती है, जो भी एरो हम जिस डायरेक्शन में पुट करेंगे वही उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, दिस लेंथ ऑफ दिस एरो गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ओके, की पॉइंट्स यहां गिवन है, प्लीज रीड। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है। सो एज आई टोल्ड यू, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन बी गिवन बाय द लेंथ ऑफ द एरो। सो अज्यूम कर लीजिए ये गिवन है क्वेश्चन, अ वेक्टर इज शोन बिलो विच इज ऑफ 5 सेंटीमीटर इन मैग्नीट्यूड, ड्रॉ अ वेक्टर विच इज 15 सेंटीमीटर इन मैग्नीट्यूड। अब 5 मीटर का वेक्टर इस लेंथ का है, सर्टेन स्केल पे मान लिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बनाना है 15 सेंटीमीटर का। सो 15 सेंटीमीटर का कितना बड़ा होगा, इसके 3 टाइम्स होगा। तो पहले हम कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। सो लेंथ ऑफ द एरो गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस में सबसे पहले गिवन चीजें लिख लीजिए। ये हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड। फिर अब हम कॉन्सेप्ट जो भी इन्वॉल्व है हम उसको यूज कर लेते हैं। हम 3 बार अगर इस वेक्टर की लेंथ को ले लें, 3 टाइम्स इसका कर दें, तो व्हाट आई विल गेट, दिस न्यू वेक्टर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं डायरेक्शन समझने के लिए कि वेक्टर की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं और क्या हेल्प करती है डायरेक्शन हमें। सो राइट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ग्रीन एरो से मैंने डिनोट किया है। P मेरे पास पॉइंट है 5 मीटर। सो P पॉइंट अगर 5 मीटर एक्स एक्सिस में, सो इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 5 मीटर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय लेंथ। So length, so concept involved in this question, we know how to write magnitude and what is magnitude, and direction we will give here. So vector is equals to magnitude and direction होता है। So कार यहाँ पर रखी हुई है। Step by step analysis अगर हम देखें तो पहले हम magnitude लिख लेते हैं 5 मीटर। OP जो भी है वो 5 मीटर होगा। डायरेक्शन ऑफ OP अगर देखना है तो देखिए किधर की तरफ है एरो, एक्स एक्सिस की तरफ है। यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैंने लिख दिया डायरेक्शन। अब मैं डिनोट कर रहा हूं अलोंग एक्स एक्सिस। अब दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना है तो मैं इजीली लिख पाऊंगा 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। सो नाउ दिस इज ओपी वेक्टर, दिस इज ओपी वेक्टर विच इज 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। राइटिंग अ फोर्स, अनदर एग्जांपल, राइटिंग अ फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी टेबल को पुश कर रहा है, सो उसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर एफ, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन पुशिंग अवे। ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन आदमी से दूर की तरफ ही पुश कर रहा है। ये एक पर्सन एक ट्रॉली को अगर पुल कर रहा है तो वो एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल। अगर ये देखिए सरफेस के अलोंग एक लाइन है तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वो 30 डिग्री अगर फोर्स लगा रहा है तो मैं उस
उस फोर्स को कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वेक्टर F इज इक्वल टू 50 न्यूटन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज डायरेक्शन एंड 50 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड. वन मोर एग्जांपल, अगर हम जिम में किसी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं सो ऑब्वियसली अपवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे. सो दिस इज अनदर वे टू राइट द फोर्स. वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन अपवर्ड. अब हम चेक करते हैं कि हमने कितना समझा, क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाए. सो वीडियो पॉज करके प्लीज ये ट्राई करें, इसकी लिखना और फिर चेक करें कि वो सही है या नहीं. अब इस वेक्टर को लिखना है जिसकी जो मैंने ओपी वेक्टर लिया है, उस ओपी वेक्टर की लेंथ मुझे गिवन है 500 मीटर, जो यहाँ दी हुई है. ओपी इज 500 मीटर. अगर ओपी 500 मीटर है तो मैं कैसे लिखूंगा, किस डायरेक्शन में होगा वो ना तो एक्स में है ना वाई में है, बट वो किसी प्लेन में है एक्स वाई. ओपी को लिखने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओपी कितना होगा, 500 मीटर अलोंग 60 डिग्री विद निगेटिव एक्स एक्सिस. ये निगेटिव एक्स एक्सिस है और निगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बन रहा है. और कैसे लिख सकते हैं, सभी को पता है अगर ये 60 है ये 30 डिग्री होगा बिकॉज ये एक्स और वाई 90 डिग्री होते हैं. तो आई कैन राइट ऑल्सो 500 मीटर अलोंग 30 डिग्री विद निगेटिव वाई एक्सिस. अब हम वेक्टर्स के सिंबल देख लेते हैं, सिंबल कैसे लिखेंगे. तो वेक्टर्स को लिखने के 3 तरीके हैं. अगर मैं कोई वेक्टर मान लूं पी क्यू, और पी एक उसका टेल पॉइंट है और क्यू उसका एरो हेड है, तो मैं पी क्यू वैक्टर लिख सकता हूं ऐसे सिंबल. पी क्यू के ऊपर एक वेक्टर का साइन होगा, रीड एज वेक्टर पी क्यू. हम इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर पी क्यू पढ़ेंगे. इस पूरे वेक्टर पी क्यू को किसी नाम से भी डिनोट कर सकता हूं, किसी ए नाम से. सो ए उसका नेम दे दिया, सो ए वेक्टर इज ऑल्सो देयर. अगर किसी वेक्टर को लिखना है तो हम उस लेटर को बोल्ड भी बना सकते हैं, तो बोल्ड लेटर को भी हम वेक्टर ए ही पढ़ते हैं. और बाकी एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, ये हमेशा याद रखना. और कभी भी वेक्टर लिखेंगे तो ये एरो जो वेक्टर के ऊपर है ये कभी चेंज नहीं होता. जैसे देखिए एक्स वाई अगर हमने इस डायरेक्शन में लिया है तब भी हमने सी के ऊपर वेक्टर को इसी डायरेक्शन में लिखा है, लेफ्ट टू राइट. ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने की है. अगर किसी वेक्टर को चेंज करना है और स्केलर को चेंज करना है तो क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. देखिए, अगर स्केलर क्वांटिटीज को चेंज करना है तो हम बस मैग्नीट्यूड चेंज करके उसको चेंज कर सकते हैं. डायरेक्शन बदलते रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट वेक्टर क्वांटिटी को हम चेंज करना है तो हम उसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी. डायरेक्शन बदल दीजिए तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी, और अगर दोनों बदल दिए तो भी वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी. मोर एग्जाम्पल्स एंड डिस्कशन will be in next video. Please keep watching.